नमस्कार। डायबिटिक फूड इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट हम लोग कैसे करते हैं? एज अ प्लास्टिक सर्जन, डायबिटिक फूड इन्फेक्शन ट्रीट करने में हमारा क्या योगदान है और वो काम हम कैसे करते हैं उसके बारे में आज आपको थोड़ा बताएंगे। जैसे आपको पता है कि कोई भी इन्फेक्शन हो, पैर के अंदर या हाथ के अंदर कहीं भी, तो मोस्ट ऑफ देम आर बैक्टीरियल इन्फेक्शन। फंगल इन्फेक्शन वो अलग टॉपिक है, बट यूजुअली दिस पेशेंट्स हैव बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन से जब मरीज आता है तो उनके रिपोर्ट्स में कुछ चेंजेस आते हैं। टोटल WBC काउंट बढ़ता है, उनका प्लेटलेट काउंट कभी कम भी हो सकता है, क्रिएटिनिन भी बढ़ा हुआ रहता है, जो कि पेशाब के द्वारा किडनी जो कचरे को बाहर निकालती है उसको क्रिएटिनिन कहते हैं। तो इनकी किडनीज भी अफेक्टेड रहती है, तो क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ रहता है। कुछ मरीज का शुगर भी एलिवेटेड रहता है। सो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के साथ, ये सब चीज़ों के साथ पेशेंट जब आता है तो सबसे पहला गोल होता है उसका मेडिकल कंट्रोल, यानी कि पेशेंट की शरीर की सारी जो सिस्टम्स है उसको स्टेबलाइज करना। उसके लिए ये मरीज को भर्ती किया जाता है, इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक स्टार्ट किए जाते हैं। अगर उसका वुंड है जिसमें से पस आ रहा है तो उसका कल्चर लिया जाता है ताकि हम प्रॉपर एंटीबायोटिक दे सके या तो चेंज कर सके बाद में। इंट्रावीनस फ्लूइड यानी कि नस के अंदर उनको सलाइन चढ़ाया जाता है। फिजिशियन की मदद की भी ज़रूरत पड़ती है क्योंकि इनका डायबिटीज़ भी काफ़ी आउट ऑफ कंट्रोल रहता है या फ्लक्चुएशन वाला रहता है। ये सब ट्रीटमेंट के बाद मोस्ट ऑफ द टाइम्स 2-3 दिन के अंदर या 3-4 दिन में पेशेंट इम्प्रूव हो जाता है और इन्फेक्शन कंट्रोल में आते हुए दिखाई देता है। पर इन्फेक्शन की वजह से जो टिश्यू डैमेज होता है, यानी कि टिश्यू का अंदर जो डिस्ट्रक्शन होता है, उसको निकाले बगैर ये ट्रीटमेंट कभी ख़त्म नहीं होता। काफ़ी मरीज हमारे पास ऐसे भी आते हैं कि जिनमें एंटीबायोटिक तो दी जाती है या जो खुद से एंटीबायोटिक ले लेते हैं। कभी कभी ऐसे भी लोग हैं जो अपने आप एंटीबायोटिक ले लेते हैं, पर उनको ये नहीं पता कि एंटीबायोटिक से बैक्टीरिया मरते हैं। डेड टिश्यू को निकालने के लिए सर्जरी की आवश्यकता रहती है, जिसको हम प्लास्टिक सर्जरी में डिब्राइडमेंट कहते हैं। अब डेड टिश्यू कैसे जनरेट होती है? क्योंकि पैर के अंदर जो भी वाइट फाइबर्स हैं, प्लांटर फेशिया है, यानी कि पैर के अंदर एक टफ स्ट्रॉन्ग लेयर है जो पूरे पैर का जो सोल है, सोल ऑफ द फीट है, उसको सपोर्ट करती है। प्लांटर फेशिया है, सारी टेंडन्स है, जॉइंट की कैप्सूल्स है, लिगामेंट्स है, ये सब वाइट फाइबर्स है। दे आर वेरी सेंसिटिव। उनका खुद का ब्लड सप्लाई नहीं होता और अगर उनके अंदर बैक्टीरिया घुसता है तो वो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करता है और बैक्टीरिया स्प्रेड भी उसी ट्रैक में होता है। सो जो भी वाइट फाइबर्स, उसके आजू बाजू की टिश्यूज है, अंदर फैट है, चर्बी है, वो भी डेड हो जाती है। तो ये सब डेड टिश्यू को निकालने के लिए आफ्टर द इन्फेक्शन इज कंट्रोल्ड विथ एंटीबायोटिक्स, दवाई या ओरल टैबलेट्स या तो इंजेक्शन के बाद एंटीबायोटिक के साथ इन्फेक्शन कंट्रोल करने के बाद प्लास्टिक सर्जरी में हम लोग डिब्राइडमेंट करते हैं। मान लो उंगली में यहाँ पे छेद हुआ है और इन्फेक्शन यहाँ से गया है। जब पेशेंट आता है तो उंगली का इतना सा हिस्सा हल्का सा ब्लैक या ब्लूइश दिखता है। पेशेंट को, मरीज को लगता है कि बस इतना सा है, पर जब एंटीबायोटिक देके उसको स्टेबलाइज करते हैं और सूजन कम होती है, पेशेंट इंप्रूव होता है, तब देखते हैं तो यहाँ तक ब्लैक हो जाता है क्योंकि ऑलरेडी टिश्यू डिस्ट्रॉयड था, वो आपको दिख नहीं रहा था। अच्छे ट्रीटमेंट के बाद पता चलेगा कि इतना भाग खराब है। डायबिटिक फूट इन्फेक्शन का मरीज कभी लेके आता है कि सर इतनी उंगली खराब हुई है, और जब एंटीबायोटिक देते हैं, इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक और पूरा मेडिकल मैनेजमेंट का कोर्स कंप्लीट होता है, तब पता चलता है कि उंगली तो इतनी खराब है क्योंकि वो इन्फेक्शन कंट्रोल होने के बाद ही लाइन ऑफ डिमार्केशन, यानी कि जो अच्छा है और जो अच्छा नहीं है, वो सेपरेट होता है। और वो सेपरेट लाइन होने के बाद हम जब डिब्राइडमेंट करते हैं, यानी कि साफ सफाई, जो डेड टिश्यू है, अंदर के टेंडन्स है, प्लांटर फेशिया है, लिगामेंट्स है, जो भी खराब है, जो बैक्टीरिया से डिस्ट्रॉय हो चुके होते हैं, उसको निकालने के लिए हमको काफ़ी ऊपर तक खोलना पड़ता है। खोल के डेड टिश्यू को निकाल के जो अच्छा है, जो पोटेंशियली वायबल है, यानी कि जो बच सकता है, वो सबको बचा के फिर वो वुंड को हम क्लोज करते हैं। अब डायबिटीज़ के इन्फेक्शन में क्लोज करना इतना सिंपल नहीं है। पहले के ज़माने में उसको खुला छोड़ा जाता था, पर आज हम लोग उसको क्लोज करते हैं एक टेक्नोलॉजी के सहारे, जिसको कहते हैं नेगेटिव प्रेशर वुंड थेरेपी, यानी कि NPWT, जिसमें फर्स्ट ऑपरेशन में हम लोग डिब्राइडमेंट करके जो भी पूरा वाइड ओपन करते हैं, काफ़ी हद तक खोलना पड़ता है, पर खोलने से हम डरते नहीं है क्योंकि अगर खोलेंगे तो ही वो जो डेड टिश्यू ऊपर तक जो इन्फेक्शन की वजह से जो डिस्ट्रक्शन हुआ है उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे और उसको निकाल के अच्छी चीज़ों को, अच्छी टिश्यू को बचा पाएंगे। तो वो सब करने के बाद
अंदर की जो स्पेस है और जो डेड स्पेस है उसको क्लोज करने के लिए हमारे पास एक डिवाइस है जिसको हम लोग NPWT कहते हैं, जिसमें एक नेगेटिव प्रेशर वुंड के ऊपर कंटिन्यूसली अप्लाई होता है एक मशीन के द्वारा, जो कि कंटिन्यूसली उसमें से सक्शन अप्लाई करती है। अब ये मशीन 4-5 दिन या 5-6 दिन लगा रहता है और उसके दौरान पेशेंट का जो वुंड है वो काफ़ी हद तक क्लीन हो जाता है, अंदर का डिस्चार्ज बाहर आने की वजह से वुंड ड्राई भी हो जाता है और बाद में हम उसको क्लोज कर सकते हैं या तो दोबारा NPWT लगा के फिर क्लोज करते हैं। सो डिब्राइडमेंट एंड वुंड क्लोजर ये डायबिटिक फूड इन्फेक्शन में प्लास्टिक सर्जरी मैनेजमेंट के 2 सबसे बड़े इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं और इस तरह से हम प्लास्टिक सर्जरी में डायबिटिक फूड इन्फेक्शन को ट्रीट करते हैं। कुछ अनफॉर्चुनेट पेशेंट्स ऐसे भी हैं कि जिनमें ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही ज़्यादा कम होता है क्योंकि वास्कुलोपैथी है और ऑब्वियस गैंग्रीनस चेंजेस होते हैं, ब्लैक पार्ट होता है जिसको हमको दूर करना पड़ता है। अब मान लो किसी का हमने एम्पुटेशन किया या कोई उंगली या कोई पार्ट को हमने निकाल दिया, तो भी बीइंग अ प्लास्टिक सर्जन हम लोग ये सोचते हैं कि ये निकालने के बाद भी इनका चलना या नॉर्मल मोबिलिटी हैम्पर नहीं होनी चाहिए। सो वो एम्पुटेशन या उस भाग को निकालने की प्रोसेस भी इतनी अच्छे तरीके से की जाती है कि वो पेशेंट ठीक से चल पाए और उसको फिर से प्रेशर पॉइंट नहीं बने। अब ये तो इन्फेक्शन होने के बाद ट्रीट करने की बात हो गई। कुछ चीज़ें ऐसी भी है प्लास्टिक सर्जरी में कि जिसमें ये सब इन्फेक्शन को इस लेवल तक बढ़ने से भी रोक सकते हैं और उसको बिना कुछ किए, बिना आगे बढ़े हुए उसको हील करके ठीक भी कर सकते हैं। जैसे कि क्रॉनिक नॉन हीलिंग अल्सर्स होते हैं जो काफ़ी टाइम से ठीक नहीं होते, उनको भी ठीक कर सकते हैं और ऐसी सर्जरी को कहते हैं इंटरनल ऑफलोडिंग सर्जरी और ऑफलोडिंग सर्जरी। इसके बारे में हम नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे। थैंक यू।